हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में बात करेंगे। इसकी जो पहली वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो ग्रहों के निर्माण की किस प्रकार हुआ या ग्रहों के निर्माण की अवस्थाएं। तो ग्रहों के निर्माण की पहली अवस्था में क्या हुआ था, जो ग्रहों का निर्माण है वो तारों से हुआ था। अब तारों से किस प्रकार हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ, क्रोड का निर्माण हुआ। किसका हुआ? क्रोड का। अब क्रोड के चारों ओर गैस और धूलकण के चक्कर लगाती हुई एक बादल यानी तस्तरी विकसित होने लगी। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से क्रोड है, उसके आसपास क्या है, बादल निर्मित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। गैसीय बादल के संघनन यानी दूसरी अवस्था में क्या हुआ था कि यही जो गैस के बादल के संघनन के कारण क्रोड के आसपास के पदार्थ यानी गोलाकार पिंडों के रूप में विकसित होने लग गए थे। यानी जितने ये आसपास जो बादल हैं, ये सारे के सारे जो बादल हैं वो एक जगह इकट्ठा होने लगे थे, जिन्हें हम ग्रहाणु भी कहते हैं। और फिर जो तीसरी अवस्था है गुरुत्वाकर्षण, यानी इसमें क्या हुआ था, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये छोटे छोटे जो ग्रहाणु हैं वो पिंडों के रूप में सीधा एक क्रोड के ऊपरी परत में जमने लग गए थे। और इसी प्रकार से ये ग्रहों का निर्माण हुआ था। और ग्रहों के निर्माण की ये तीसरी और अंतिम अवस्था थी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारे छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल का विकास। आखिर बात करते हैं पृथ्वी के स्थल मंडल का विकास किस प्रकार हुआ। अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ है। स्थल मंडल का विकास किस प्रकार हुआ कि आरंभ में जब हमारी पृथ्वी थी वो पूरी तरीके से जलता हुआ लावा था। मतलब जगह जगह लावा था और ज्वालामुखी क्या हो रहे थे, विस्फोट हो रहे थे। उस समय हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की गैसें निकल रही थी और इसके साथ साथ पृथ्वी पर उस समय पूरी वीरान थी। पृथ्वी क्या थी, वीरान थी। उस समय किसी प्रकार का जीवन नहीं था। अब बात करते हैं स्थल मंडल के विकास के बारे में। तो क्या हुआ, हल्के और भारी पदार्थ जो थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, अलग होने लग गए। यानी हल्के और भारी पदार्थ अलग होने लग गए और यही अलग होने की प्रक्रिया विभेदन कहलाई। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के पदार्थ क्या थे, द्रव अवस्था में थे। यानी पृथ्वी पर तापमान बहुत ज्यादा था, जिसके कारण पृथ्वी पर जितनी भी चीजें थी वो सारी द्रव अवस्था में थी, यानी तरल अवस्था में थी, जिसके कारण हल्के और भारी घनत्व वाले पदार्थ तैयार हुए थे। अब क्या हुआ कि जो घनत्व के अंतर के कारण जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर या ऊपरी भाग में आ गए। मतलब जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में जाकर किसका निर्माण किया, क्रोड का। और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में आने के पश्चात क्या किया, भूपर पट्टी का निर्माण किया। समय के साथ पदार्थ ठंडे हुए और ठोस रूप में परपट्टी के रूप विकसित होने लगे थे। आगे बात करते हैं पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास। तो पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं बच्चों? 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में क्या हुआ था, सौर पवन के कारण। सौर पवन का मतलब क्या होता है, यानी सूर्य की रोशनी के कारण जो थी पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो गैसेस थी वो पूरी तरीके से लुप्त होने लगी थी। पहली अवस्था में क्या हुआ था, सौर विकिरण के कारण जो पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस थी ये पूरी तरीके से लुप्त होने लगी थी। दूसरी अवस्था में क्या हुआ, पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसें और जलवाष्प बाहर निकलने लगे थे। जलवाष्प तो जानते ही आप लोग, भाप। तो भाप बाहर निकलने लग गई थी। इसके साथ साथ पृथ्वी के क्या क्या निकल रहा था, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनियम जैसी गैसें बाहर निकलने लगी थी। लेकिन जिस समय हमारी पृथ्वी का निर्माण हो रहा था अर्थात विभेदन की क्रिया हो रही थी, उस समय ऑक्सीजन बहुत कम थी हमारी पृथ्वी पर। इसकी जो तीसरी अवस्था है, पृथ्वी पर लगातार क्या हो रहे थे, ज्वालामुखी विस्फोट होते जा रहे थे। आपको चित्र में दिख रहा होगा किस प्रकार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है। तो इस प्रकार के पृथ्वी पर लगातार बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट होते जा रहे थे, जिसके कारण जो वाष्प है यानी जलवाष्प है और गैस धीरे धीरे क्या होते हैं हमारे वायुमंडल में बढ़ रही थी। और ये जलवाष्प एक जगह इकट्ठा यानी संघनित होकर वर्षा का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर लगातार करोड़ों सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी थी। और इस प्रकार से पृथ्वी पर महासागर बने और उनमें जीवन का विकास हुआ। जीवन विकसित होने के पश्चात पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र होने लगी
और वायुमंडल में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लग गई। मतलब क्या है कि जैसे जो महासागर है, महासागर में क्या होने लग गए, समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु थे वो कुछ ऐसे जीव जंतु भी थे जो क्या करते थे, ऑक्सीजन छोड़ते थे, जिसके कारण हमारे समुद्र में जो ऑक्सीजन जो था उसका ऑक्सीजन जो है वो समुद्र से बाहर आने लग गया और इस प्रकार हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रधानता बढ़ गई और इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत थी वो लगभग 360 करोड़ साल पहले हुई थी। इस चीज को आप याद रखना। अगर आगे बात की जाए चंद्रमा की उत्पत्ति, तो चंद्रमा की उत्पत्ति के संदर्भ में दो सिद्धांत दिए जाते हैं बच्चों। पहला आता है द बिग स्प्लिट सिद्धांत। द बिग स्प्लिट सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा ग्रह पृथ्वी से आकर टकराया और यही पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। आप चित्र में देख रहे हो किस प्रकार से पृथ्वी छोटी है और उससे 3 गुना बड़ा ग्रह मंगल कैसे बड़ा ग्रह है ना, तो वो पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी का जितना भी मटेरियल था, जो छोटे छोटे टुकड़े थे, वो वायुमंडल में ही घूमने लग गए और धीरे चक्कर लगाते हुए क्या हो गए, चंद्रमा का रूप धारण कर लिया। और ये घटना आज से करीबन 4.44 अरब साल पहले हुई थी। इस प्रकार चंद्रमा का निर्माण हुआ। ये द बिग स्प्लिट सिद्धांत कहता है। एक और सिद्धांत है डंबल का सिद्धांत। 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने दिया था डंबल का सिद्धांत। और डंबल के सिद्धांत में कहा जाता है पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे और ये पूरा पिंड एक तरीके से डंबल जैसा था। किसकी तरह था? डंबल। जो जिम में जैसे डंबल होता है ना, उसी प्रकार से ही डंबल की तरह था। बीच में ये पतला था और किनारों से क्या था, ये मोटा था। ठीक है। किसी कारणवश क्या हो गया, इसमें जो बीच से क्या हो गया, इसके अनुसार क्या हो गया, बीच में जो ये था कि जो टुकड़ा था, यानी दोनों बीच के जो बीच में जो पतला था ये टूट गया और टूटने के पश्चात जो इसका एक भाग है वही अंतरिक्ष में चक्कर लगाते लगाते क्या बन गया, चंद्रमा बन गया। इस प्रकार से चंद्रमा का निर्माण हुआ। जहां आज प्रशांत महासागर है वह एक गर्त के रूप में भी मौजूद है। इसका ये सबसे बड़ा साक्ष्य माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जितने भी वीडियो बनाई जा रही है उस सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, तो 2-3 बार जरूर देखें। समझ में ना आए तो 2-3 बार जरूर देखें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।